अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से उम्रा वीज़ा के हवाले से आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, जो कि एक अच्छी खबर है। तो आप जो पहले वीज़ा उम्रा का लेते थे, तो उसका टोटल ड्यूरेशन 90 डेज़ हुआ करता था। 90 डेज़ के अंदर आप सफ़र करके जाते थे, तो अगर आपने वहाँ पे स्टे किया है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 60-70 दिन, तो आप वापस आ जाते थे, तो आपका वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता था। और उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो पहले वाला एक्सपायर हो गया, अब आपको नया वीज़ा जो है वो लगवाना पड़ता था। अब इसी जो उम्रा वीज़े को सऊदी हुकूमत ने 1 साल के लिए मल्टीपल एंट्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। रहेगा ये उम्रा वीज़ा ही, लेकिन जैसे सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा है, 1 साल का मल्टीपल एंट्रीज़ उसके लिए होता है, इसी तरह उम्रा वीज़ा को भी इन्होंने उसी कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन नाम इसका उम्रा वीज़ा ही रहेगा। साथ में कुछ कंडीशंस भी हैं, वो भी आप पे अप्लाई होंगी कि आपने एक दफ़ा वीज़ा ले लिया 1 साल के लिए, वो वैलिड है। तो आपने सफ़र कर लिया, सफ़र करके आप मिसाल के तौर पे 15 दिन या 20 दिन रह के वापस आ गए। तो अब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा जाना चाहते हैं, कुछ महीने 2 महीने के बाद, तो आपको दोबारा से जहाँ से आपने वीज़ा लिया होगा ना, वहाँ पे आपको दोबारा सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि मुझे फ़लाँ डेट को सऊदी अरब दोबारा जाना है, ये मेरा टिकट है और ये मेरे होटल वाउचर्स हैं और ये मेरी ट्रांसपोर्टेशन है। तो आप इसकी जो है वो एंट्री कर दें ताकि मैं सफ़र कर सकूँ। तो वो कंसल्टेंट जो है वो आपकी नुस्खैब में वो उसको अपडेट करेगा, आपकी डिटेल्स एंटर करेगा, उसके बाद जो है वो आप सफ़र कर सकेंगे जब वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव सिर्फ़ वो एक उनकी जो आपकी डिटेल्स है ना, वो सिर्फ़ अप्रूव होगी, नया वीज़ा जारी नहीं होगा, वीज़ा वही रहेगा आपका। लेकिन ये है कि आपकी जो प्लान है, जो डिटेल्स हैं, वो अप्रूव होंगी। उसके बाद फिर आप सफ़र कर सकेंगे। तो इसके साथ-साथ अब सवाल ये भी ज़हन में आता है कि अब फ़ीस का क्या होगा, कि फ़ीस भी देना पड़ेगी कि नहीं? तो अभी तक तो यही देखा गया है कि जो वीज़ा अभी इस वक़्त निकल रहे हैं, तो वो यकदम जो है इन्होंने अनाउंसमेंट करके तो उसको उसकी वैलिडिटी 1 ईयर आना शुरू हो गई है। तो कोई एक्स्ट्रा फ़ीस जो है वो सऊदी हुकूमत ने कोई चार्ज नहीं की, ना ही कुछ बताया कि इस पे जो है एक्स्ट्रा चार्जेज़ लगेंगे। फ़ीस आपकी वही रहेगी। लेकिन आगे चल के जब आप सेकंड टाइम पे जब इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, उस वक़्त ये देखा जाएगा कि उस वक़्त प्रैक्टिस में क्या आता है कि उस वक़्त जब आपकी रजिस्ट्रेशन दोबारा होगी, तो उस वक़्त सामने कुछ चार्जेज़ आते हैं या नहीं आते, या कंसल्टेंट अपने कुछ सर्विस चार्जेज़ चार्ज करते हैं या नहीं करते, ये उस वक़्त का है। अभी फ़िलवक़्त जो गवर्नमेंट के हवाले से, सऊदी गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाए, तो अभी तक तो कोई ऐसी फ़ीस की बात नहीं उन्होंने की। तो इसी तरीके से आप जो है जितने भी विज़िट करेंगे, सिर्फ़ आपके दिन काउंट होते जाएँगे कि आपने इतने दिन रुके हैं, आप वापस आ गए हैं। फिर इसी तरह 365 दिन में आप काफ़ी सारी एंट्रीज़ कर सकते हैं। तो आप जो है एक टाइम पे एक एंट्री जब आप करेंगे तो 90 डेज़ मैक्सिमम आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, 90 डेज़ से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। एक दफ़ा फिर आपको आउट होना पड़ेगा, फिर आप दोबारा से इन होंगे नुस्खैप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। तो ये इस वक़्त जो इब्तदाई जो है इस वीज़ा के हवाले से जो टर्म्स एंड कंडीशन आई हैं, वो मैंने आपको अपडेट कर दी हैं। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ें भी आ जाती हैं सामने, प्रैक्टिस के दौरान आ जाती हैं या सऊदी अरब का कोई नोटिफ़िकेशन जारी हो जाता है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बता दूँगा मैं टाइम पे। तो अब तक के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।